Welcome to my channel Digital Computer. Today my topic is microkernel structure. दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्नल एक लेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्यतः यूज़ की जाती है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य लेयर या इम्पोर्टेंट लेयर है। माइक्रोकर्नल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के कई पार्टों में एक लेयर को अलग किया गया है जिसको माइक्रोकर्नल कहा गया। कर्नल लेयर में माइक्रोकर्नल निकाल लिया गया, ठीक है, एक इस तरह से समझ लो। माइक्रोकर्नल हमारी पहली वाली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। पहली चीज़ इसमें डिफरेंट की क्या वजह है? डिफरेंट की वजह यह है कि इसमें जितने भी मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं वो सभी सेपरेट बनाए जाते हैं। जैसे कि मोनोलिथिक में सारे मॉड्यूल्स एक ही सिस्टम में या एक ही ओस में बनाए जाते हैं, मतलब कर्नल और यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें एक ही सिस्टम पे बना दी जाती हैं। बल्कि इसमें जितने मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग बना करके ऑपरेट कराए जाते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो समझो, माइक्रोकर्नल इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कर्नल। बीइंग ए कर्नल इट मैनेज ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। मीन्स माइक्रोकर्नल का क्लासिफिकेशन क्या है? एक कर्नल है। माइक्रोकर्नल इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल। कर्नल का ही एक क्लासिफिकेशन माइक्रोकर्नल है। बीइंग ए कर्नल इट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज। और चूंकि ये कर्नल है इसलिए सभी सिस्टम की जो रिसोर्सेज मतलब आने वाले सिग्नल्स और जाने वाले सिग्नल्स को मैनेज करता है। बट अब आगे क्या बात कहते हैं? बट इन ए माइक्रोकर्नल द यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेस। अब चूंकि ये मोनोलिथिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, इसलिए माइक्रोकर्नल में क्या होता है, यूज़र सर्विसेज जितनी भी हैं और यूज़र सर्विसेज में यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, जैसे पेन पे काम करना, नोटपैड पे काम करना या कोई प्रोग्राम बनाना, ये सब यूज़र सर्विसेज हैं। और जो कर्नल सर्विसेज हैं जिससे ऑपरेट होना, ठीक है, सिस्टम कॉल्स करना, ये सारी कर्नल सर्विसेज हैं। वो सभी डिफरेंट एड्रेस स्पेस पर रखी जाती है। डिफरेंट एड्रेस स्पेस का मतलब है कि एक बड़ा से प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बदल दिया जाता है और वो मॉड्यूल अलग अलग करके प्रोसेस किए जाते हैं, जिनका कि रखने का प्लेस अलग अलग होता है। इस वजह से वो मॉड्यूल चूँकि अलग अलग होते हैं, इस वजह से इस सिस्टम में किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट होने पाती है कि अगर किसी मॉड्यूल में कोई कमी है तो वो जा कर के उसको सही कर दिया गया, जिससे कि दूसरे किसी भी से लेयर्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मोनोलिथिक में क्या होता है, हमने बताया था कि मोनोलिथिक वाले में बार बार अगर कोई भी चीज़ चेंजेस वगैरह करनी पड़ती है तो उसमें एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि इसकी जगह पर यहाँ पर छोटे छोटे मॉड्यूल में होने की वजह से ये चीज़ आसान हो जाती है। इसके मॉड्यूल वगैरह को समझने के लिए हमारे पास ये जो लेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया है, सबसे ऊपर देखो क्या है, इसमें एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में मिस यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस है। फिर उसके बाद में सेकेंड पर हमारे कई ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें एक पहला एप्लीकेशन आईपीसी है, यूनिक सर्वर है, डिवाइस ड्राइवर है, फाइल सर्वर्स है। ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। अब इन मॉड्यूल से फिल्टर होने के बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल पे मेमोरी के पास में ट्रांसफ़र की जाती है। मेमोरी से उसको हार्डवेयर की तरफ में शेड्यूल किया जाता है या हार्डवेयर को भेजा जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये जो पर्टिकुलर इमेज बनी हुई है इसकी तरफ ध्यान से देखना है, यही चीज़ समझनी है। बस इसी अगर मॉड्यूल को समझ जाओगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर से समझ जाओगे। पहले वाला स्ट्रक्चर ये देख लो, दिखा देता हूँ, ये देख लो। लेयर स्ट्रक्चर से देखो, एक के बाद दूसरी तीसरी चीज़ को चौथी लेयर्स बनी हुई हैं। अगर एक लेयर से प्रॉब्लम होती है तो दूसरे वाले लेयर से उसमें इंटरफेस में दिक्कत आ जाती है। आगे बात करते हैं। द यूजर सर्विसेज आर केप्ट यूजर एड्रेस स्पेस एंड द कर्नल सर्विसेज आर केप्ट इन कर्नल एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस चूँकि दोनों मॉड्यूलों का अलग होता है, तो यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को यूज़र के एड्रेस स्पेस में होल्ड कर दिया जाता है और कर्नल द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को कर्नल एड्रेस स्पेस में। तो अब जब यूज़र कॉल करेगा तो यूज़र वाले से इंफॉर्मेशन फेच होगी और जब कर्नल से कॉल किया जाएगा तो कर्नल से इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी। द रिड्यूस द साइज ऑफ कर्नल साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। अदर जो इससे पहले तुमने देखे मोनोलिथिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे बेस्ट जो है माइक्रोकर्नल स्ट्रक्चर्स होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो इस समय बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहे हैं। यूज़ ऐसा नहीं है कि मोनोलिथिक और लियार्ड नहीं यूज़ हो रहे हैं, उनका भी यूज़ है। जहाँ अपने पर बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वही किए जाते हैं और वो पर्टिकुलर किसी एक बेसिक पर्पज़ से बना दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? मल्टीपर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि हम लोग यूज़ करने वाले, अब तुमने लैपटॉप, हमने लिया लैपटॉप लिया, तुमने लिया, किसी ने लैपटॉप गेम खेलने के लिए यूज़ करना है, किसी को लैपटॉप क्रॉसिंग करने के लिए यूज़ करना है, किसी को लैपटॉप पढ़ने के लिए यूज़ करना है, किसी को सर्फिंग के लिए यूज़ करना है, किसी को फॉर्म फिल करने के लिए यूज़ करना है। मल्टीपर्पज़ यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही फ्रेंडली यूज़र होना चाहिए ताकि मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सके। लेकिन जब किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। वहाँ पर एक ही तरह से मान लो 1000 सिस्टम वहाँ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर सभी सिस्टम को एक ही काम करना है। उनके बिल्स को चढ़ाना है, या शेयर मार्केट में है तो शेयर मार्केट देखना है, या फिर गेम्स में लगे हो तो गेम्स का प्रोसेस करना है। जो भी काम करना है सभी को उन सिस्टम में एक ही जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है। और सिंगल सॉफ्टवेयर पे काम करने की वजह से वो पर्टिकुलर सिस्टम्स एक सिंगलर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर हाई स्पीड वाले बनाए जाते हैं, जिसमें मोनोलिथिक भी बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं मोनोलिथिक कहीं बेकार होगा, नहीं, यूज़फुल है, क्योंकि बहुत स्पीड में फास्ट होते हैं बनिस्बत इसके कंपेयर में कई गुना स्पीड उसकी अच्छी होती है। तो इतनी बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। Microkernel are modular base, and the different modules can be replaced, reloaded, modified without even touching the kernel. अब बहुत अच्छी बात है, मेन कर्नल को बिना छुए हुए हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं, दोबारा से उसको रीलोड कर दे सकते हैं, उसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी टचिंग एनी द कर्नल, बिना किसी कर्नल को टच किए हुए, किसी दूसरी लेयर्स को टच किए हुए हम या कर्नल को टच किए हुए हम उन मॉड्यूल्स को रिप्लेस, रीलोड, मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें है, जैसे कि मोनोलिथिक में है कि अगर कई प्रोसेस चल रहे हैं, एकदम से किसी ने कुछ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, जैसे ही करते हैं तो हमारे सिस्टम क्रैश होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं ना, सिस्टम क्रैश नहीं होता है। फीवर सिस्टम क्रैशेस व्हेन कंपेयर विद मोनोलिथिक, बहुत कम कंडीशन होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें सिस्टम क्रैश होने से के लिए कंपेयर टू मोनोलिथिक। ठीक है। माइक्रो कर्नल इंटरफेस हेल्प यू टू इन्फोर्स ए मोर मॉड्यूलर सिस्टम स्ट्रक्चर। आज का जितना भी हमारा मॉड्यूलर सिस्टम स्ट्रक्चर है वो सभी माइक्रो कर्नल पर वर्क करता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।